हालचाल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू टुडे क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के संस्कृत खंड का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है महामना मालवीय। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। जितना संस्कृत भाषा या महत्व चैप्टर इंपोर्टेंट है, उतना ही ये वाला चैप्टर भी इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके 7 मार्क्स पूरे कंफर्म होने वाले हैं। तो बहुत ही आराम से इस चैप्टर को जैसे हमने सब चैप्टर को अच्छे से एक एक शब्द के अर्थ के साथ हमने पढ़ा है, तो वैसे ही इस चैप्टर को भी हम एक एक शब्द के अर्थ के साथ पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, ठीक है? तो बहुत ही आराम से अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 7 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर इंपोर्टेंट है। अथवा में भी आ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अथवा में ये जरूर नहीं है कि आपको जो अथवा में दोनों टॉपिक दिए हैं, दोनों चैप्टर से दिया है तो दोनों ही आपको आए, नहीं, एक भी अच्छे से आता है ना तो भी आपके 7 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है? तो ये वाला चैप्टर थोड़ा उन चैप्टरों की अपेक्षा में थोड़ा लेंथी, थोड़ा लंबा है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। एक एक शब्द का अर्थ हम आपको बताएंगे, तो अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे संस्कृत के पूछने का पैटर्न होता है, वो 7 मार्क्स का आपका संस्कृत गद्यांश आता है। मतलब संस्कृत का जो अनुवाद है वो 14 मार्क्स की पूछी जाती है, और उन 14 मार्क्स में से 7 + 7 करके आपके जो मार्क्स है वो डिवाइड होते हैं। तो जो 7 मार्क्स होते हैं वो आपके संस्कृत गद्यांश के होते हैं, और ये जो चैप्टर है वो आपके संस्कृत गद्यांश के। आप बोलोगे संस्कृत गद्यांश क्या होता है? तो संस्कृत गद्यांश क्या होता है, तो जो लाइक आपके थ्योरी की तरह चैप्टर होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं थ्योरी है ना, लाइक नाटक हो गया, कहानी की तरह बोल सकते हैं कि थ्योरी की टाइप जो चीजें होती है वो आपके संस्कृत गद्यांश में आती है, ठीक है? अब 7 नंबर आपके होते हैं संस्कृत पद्यांश। तो पद्यांश क्या होता है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड में ये कुछ 2 लाइन में लिखा हुआ है, आपको विजिबल हो रहा होगा 2 लाइन में ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पद्यांश, मतलब इसको श्लोक बोलते हैं, और ये आपके पद्यांश की कैटेगरी में आता है। तो ये जो 2 लाइन इसमें आपका श्लोक भी है, तो इससे आपके श्लोक अगर पूछेगा तो श्लोक भी पूछ सकता है या फिर आपका पूरा गद्यांश पूछ सकता है, ठीक है? तो बोल सकते हैं गद्यांश और पद्यांश दोनों प्रश्न बन सकते हैं इससे। अगर पद्यांश बनेगा तो गद्यांश नहीं बनेगा, गद्यांश नहीं बनेगा तो पद्यांश नहीं बनेगा। तो हमारे लिए बेनिफिट क्या है इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में संस्कृत गद्यांश भी है, संस्कृत पद्यांश भी है, तो कोई एक ना एक तो फंसना जरूरी है। चाहे वो श्लोक दे दे तो आपके 7 मार्क्स कंफर्म है, या फिर वो कोई गद्यांश दे तो आपके 7 मार्क्स कंफर्म है। तो दोनों चीजों में से एक चीज तो आपकी कंफर्म है, तो आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है ये चैप्टर। और इसी चैप्टर का बेनिफिट यही है कि इस चैप्टर में आपको दोनों चीज मिल रही है, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है महामना मालवीय, और ये आपका 9th चैप्टर है, मतलब 9वां चैप्टर है आपके बुक्स के अकॉर्डिंग, क्लियर? और चैप्टर है महामना मालवीय, मतलब महान मन वाले मालवीय। मालवीय आपके एक पुरुष का नाम है जो कि बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो महामना मालवीय मतलब महान मन वाले मालवीय पुरुष की यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। बहुत ही आराम से अच्छे से एक एक शब्द का अर्थ समझिएगा, क्योंकि जब तक आप उसका अर्थ स्वयं से नहीं समझेंगे और उसका रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होने वाला है, ठीक है? याद का मतलब रटना नहीं है, आपको समझ समझ के हर चीज करनी है, ठीक है? तो यहाँ से आपका जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका चैप्टर शुरुआत होती है, ठीक है? तो कैसे आपको लिखना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि मैं बता रही थी आपको कि 7 मार्क्स की पूछी जाती है आपकी संस्कृत गद्यांश। तो 7 में से भी आपके 2 मार्क्स होते हैं संदर्भ के, और 5 मार्क्स होते हैं आपके अनुवाद के। तो संदर्भ कैसे लिखना है, कैसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया, तो नामक पाठ से लिया गया। तो मेन मोटो क्या होना चाहिए आपका, चैप्टर का नाम। तो चैप्टर के नाम को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। अगर आप संदर्भ की जो थ्योरी है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी इस पार्ट से लिया गया है, तो जो थ्योरी अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लू पेन से आपको लिखना है, और जो चैप्टर का नाम है वो आपको ब्लैक पेन से लिख देना, क्योंकि थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, अलग से दिखे कि हाँ भाई चैप्टर का नाम है। क्योंकि संस्कृत में ना तो कोई कवि होता ना ही कोई लेखक होता है, आपको जो 2 मार्क्स संदर्भ है वो सिर्फ चैप्टर के नाम के मिलते हैं। तो चैप्टर थोड़ा अच्छे से बढ़िया हाईलाइट करके लिखिएगा, ताकि ये लगे कि हाँ भाई इसी के आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही आराम से और ध्यान से सुनिएगा। लिखा है महामनिषुनः, लिखा है
महामनीषिणः मदनमोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभवत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि महामनीषिणः मतलब महान मन वाले, महामनीषिणः मतलब महान मन वाले, मदनमोहन मालवीय मतलब मदनमोहन मालवीय, जन्म मतलब जन्म, प्रयागे मतलब प्रयाग में, प्रतिष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ या फिर प्रतिष्ठ भी लिख सकते हैं, परिवार मतलब परिवार में, अवत मतलब हुआ। कि महामनीषिण मतलब महान मन वाले, तो आप लोग महामना लिख सकते हैं, महामना वाले मतलब महामना, तो ज्यादा लॉन्ग लिखने का जरूरत नहीं है कि आप महान मन वाले इतना लिख सकते हैं कि महामना। तो महामना मदनमोहन मालवीय का जो जन्म है वो प्रयाग के प्रतिष्ठ परिवार में अवत माने हुआ, अभवत माने हुआ। तो महामना मदनमोहन मालवीय का जो जन्म है वो प्रयाग के प्रतिष्ठ परिवार में हुआ। अश्य मतलब इसके दैट मीन्स इनके, क्योंकि रिस्पेक्टेड पर्सन है। ठीक है, तो अस्य मतलब इनके, पिता मतलब पिता, पंडित व्रजनाथ मालवीय कि इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय, संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत, संस्कृत के सामान्य विद्वान आसीत मतलब थे कि इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। ठीक है, अयम मतलब होता है यह, अयम मतलब क्या होता है यह, लेकिन ये जो महामना मालवीय है वो थोड़ा रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग अर्थ जो है सुटेबल नहीं बैठेगा, इसलिए सम्मानने के तौर पर, सम्मान देने के तौर पर इनको जो अर्थ है वो अयम का यहाँ पर क्या निकलेगा, इन्होंने। ठीक है, अयम जो अयम का बेसिकली अर्थ होता है वो यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो इन्होंने से निकलेगा। ठीक है, तो इन्होंने से ज्यादा सुटेबल बैठता है। ठीक, तो अयम मतलब हो जाएगा इन्होंने, प्रयागे मतलब प्रयाग में, देखिए प्रयाग मतलब प्रयाग, प्रयागे मतलब प्रयाग में, एवं मतलब होता है ही, संस्कृत पाठशालायां मतलब संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, चाचा मतलब और, तो और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय के शिक्षा प्राप्त करके, अत्रैव मतलब किसी राजकीय विद्यालय में। ठीक है, अत्रैव मतलब इसी राजकीय विद्यालय में अध्यापन का आरब्धवान मतलब आरंभ कर दिया, अध्यापन का जो कार्य है वो आरंभ कर दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अध्यापन आरंभ कर दिया। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए क्या बोला है कि अयम मतलब इन्होंने, प्रयागे मतलब प्रयाग में, एवं मतलब ही, तो इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय, चा मतलब और, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके, अत्रैव मतलब इन्हीं राजकीय विद्यालय अर्थात इसी राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया, फिर आरंभ कर दिया। ठीक है, आगे लिखा है युवकः मालवीय, तो मतलब युवक मालवीय, युवकः मालवीय मतलब युवक मालवीय, स्वकीय मतलब स्वयं के, स्वकीय मतलब स्वयं के, कहेंगे प्रभावपूर्ण भाषण मतलब प्रभावपूर्ण भाषण से, कि युवकः मालवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण, युवक मालवीय ने अपने, स्वकीय मतलब अपने, प्रभावपूर्ण अर्थात ओजस्वी पूर्ण भाषण से, जनाना मतलब लोगों के, मनासी मतलब मन को, अमोहत मतलब मोह लिया, कि युवक मालवीय ने स्वकीय अर्थात अपने ओजस्वी पूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। ठीक है, आगे लिखा है अतः मतलब इसीलिए, अश्य मतलब इनके, अतः मतलब इसीलिए, अस्य मतलब इनके, सुहृदय मतलब होता है इनके शुभ चिंतक अर्थात इनके जो मित्र हैं। तो अतः मतलब इसीलिए, किस लिए भाई साहब, क्योंकि युवक मालवीय है उन्होंने अपने ओजस्वी पूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया था, तो उसी के कारण इनके जो शुभ चिंतक थे, ता मतलब उनको प्राविधायक पदवी, क्या प्राविधायक पदवी मतलब बैरिस्टर की पदवी, बैरिस्टर की पदवी क्या होता है, वकील की पदवी। ठीक है, तो क्या लिखा है ध्यान सुनिएगा, प्राविधायक पदवी मतलब वकील की पदवी, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, देशस्य मतलब देश की, श्रेष्ठतरा मतलब श्रेष्ठ, सेवा मतलब सेवकत्व मतलब करने के लिए, प्रेरित बनता मतलब प्रेरित किया। ठीक है, कि अतः अर्थात इसलिए इनके शुभ चिंतक ने इनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित
किया। ठीक है, तद अनुसार मतलब उसी के अनुसार। किसके अनुसार? जब लोगों ने बोला, इन्होंने अपने ओजस्वी पूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, तो जो इनके शुभचिंतक थे उन्होंने क्या कहा कि तुम वकील की पदवी प्राप्त करो और देश की श्रेष्ठतम सेवा करो। तो फिर उसी के अनुसार अयम माने इन्होंने। अयम मतलब क्या होता है? यह मतलब इन्होंने। इन्होंने किन्होंने? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो अयम मतलब इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण। विधि मतलब कानून की, परीक्षा मतलब परीक्षा, उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण करके। कि अयम मतलब इन्होंने, अर्थात तद अनुसार मतलब उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग स्थित नहीं, यहाँ पर प्रयाग है। ठीक है, यहाँ पर प्रयाग है, तो क्या हो जाएगा? प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राविवाकम कर्म मतलब वकालत क्या कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्राविवाक कर्म मतलब वकालत का कार्य, कर्तुम मतलब करना, आरंभ मतलब कर दिया। तो क्या हो जाएगा? उसी के अनुसार इन्होंने विधित अर्थात कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आगे लिखा है विधेय। विधेय मतलब हो जाएगा कानून में। प्रकृष्ट ज्ञान मतलब उत्कृष्ट ज्ञान। मधुर लापेन, मधुर मतलब होता है मधुर अर्थात कोमल। आलेपन मतलब बोलचाल अर्थात वार्तालाप, तो मधुर वार्तालाप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विधेय मतलब कानून में उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्तालाप, उदार व्यवहारेण चायम। चायम मतलब चाय पीने वाली चाय नहीं है, यहाँ पर सोचो कि चायम लिखा तो मतलब चाय। तो देखिए क्या होता है, लिखा है चा, तो चा मतलब होता है और अयम मतलब होता है यह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और उदार व्यवहार से अयम मतलब यह, शीघ्र में, शीघ्र मतलब शीघ्र ही, एवं मतलब ही, एवं मतलब ही, तो शीघ्र ही, मित्रना मतलब मित्रों के, न्यायाधीशाचनम और न्यायाधीश के सम्मान भाजनम अवध सम्मान के पात्र हुए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कानून में उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्तालाप और उच्च और उदार व्यवहार के कारण, उदार व्यवहार से ही शीघ्र ही ये मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। तो इस तरीके से आपका जो पहला गद्यांश है वो यहाँ पर एंड होता है। और तो बढ़ते हैं आगे, क्या आगे लिखा है, तो ये हमारा सेकंड गद्यांश है। लिखा है महापुरुष अर्थात महापुरुष लौकिक प्रलोभ नेशु। लौकिक प्रलोभ मतलब सांसारिक प्रलोभ में पड़कर, बद्धा मतलब बंद कर। कि महापुरुष अर्थात जो महापुरुष होते हैं वो संसारिक लोभ में बंद कर नियत लक्ष्यान, नियत मतलब होता है निश्चित, लक्ष्य मतलब लक्ष्य, तो निश्चित लक्ष्य से। ठीक है, और ना लगा है तो मतलब नहीं। कदापि मतलब कभी भी, कदा मतलब होता है कभी, अपि मतलब भी, तो कभी भी। भ्रश्यंती है यहाँ पर भ्रश्य। ठीक है, भ्रश्यंती क्लियर। संति मतलब विचलित नहीं होते हैं। कि जो महापुरुष हैं वो सांसारिक लोभ में बंद कर अपने नियत लक्ष्य अर्थात अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। आगे लिखा है देश सेवा अनुरक्त्व अयम। कि देश सेवा में लीन, अनुरक्त्व मतलब होता है लीन, अयम मतलब हो जाएगा यह। तो क्या हो जाएगा? देश सेवा अनुरुक्त अयम। कि देश की सेवा में अनुरुक्त मतलब लीन, अयम मतलब यह, युवा मतलब युवक। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की परिधो मतलब सीमा, स्थातु मतलब बंद ना सका, स्थातु मतलब बंद या फिर ठहर, ना माने नहीं, सकन तो माने सका। तो क्या हो जाएगा कि देश सेवा में लीन यह युवक उच्च न्यायालयों की सेवा में बंद ना सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, प्रवितुबी और अन्य इत्यादि मतलब क्या हो जाएगा? वितु मतलब क्या हो जाएगा? इत्यादि, अन्य मतलब अन्य। कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायक मतलब राष्ट्र नायक, सह मतलब साथ, शो अपि, स्व मतलब वह, अपि मतलब भी। कि वह भी देशस्य मतलब देश की स्वतंत्रता संग्राम में उत्तीर्ण, की स्वतंत्रता संग्राम में उत्तीर्ण हुए अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा कि महापुरुष जो है, महापुरुष सांसारिक लोभ में बंधकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित अर्थात भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा में लीन यह युवक उच्च न्यायालयों की सेवा में बंध ना सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायक के साथ वह भी राष्ट्र संग्राम में, क्या वह भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ठीक है, देहल्या मतलब दिल्ली के, क्या देहल्या मतलब दिल्ली के, त्रयोविंशति तमे मतलब
23वें, ठीक है। कांग्रेसम अधिवेशनम, कांग्रेसम अधिवेशनम, अयम मतलब हो जाएगा कांग्रेस अधिवेशन में, कि दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में, अयम मतलब यह, अध्यक्ष पदम मतलब अध्यक्ष पद को, अलंकृतवान मतलब शोभित किया, कि देहल्या मतलब दिल्ली के, त्रयोविंशतितमे मतलब 23वें कांग्रेस अधिवेशन में, अयम मतलब हो जाएगा कांग्रेस अधिवेशन में, अयम मतलब इन्होंने, अध्यक्ष पद को अलंकृतवान मतलब शोभित किया। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि दिल्ली के कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलेट मतलब रॉलेट एक्ट मतलब एक्ट, रॉलेट एक्ट इत्याख्याश्रम, कि रॉलेट एक्ट के इस नाम के विरोध में ओजस्वी पूर्ण अर्थात प्रभावपूर्ण भाषण को श्रुतवा मतलब सुनकर, आंग्लस्य शासक मतलब, आंग्लस्य मतलब क्या हो जाएगा अंग्रेजी, शासक मतलब शासक, कि रॉलेट एक्ट के इस विरोध में ओजस्वी पूर्ण भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भीतर जाता मतलब भयभीत होकर भाग गए, भयभीत हो उठे, ठीक है। आगे लिखा है बहुबार मतलब अत्यधिक बार, बहुबार मतलब हो जाएगा अत्यधिक बार। कारागारे मतलब जेल में, निश्चित तो अपी, तो निश्चित बांधे जाने पर अर्थात जेल में बंदी बनाए जाने पर, ठीक है। तो कारागार मतलब होता है जेल में, निश्चित तो बंदी बनाए जाने पर, तो जेल में बंदी बनाए जाने पर, अपी मतलब होता है भी, तो बहुत बार जेल में बंदी बनाए जाने पर भी, अयम मतलब यह, वीरहा मतलब वीर, देश सेवा मतलब देश सेवा, व्रत मतलब व्रत, कि देश सेवा के व्रत को ना माने नहीं, त्यजत मतलब त्याग सका। तो क्या हो जाएगा कि बहुत बार जेल में बंदी बनाए जाने के कारण भी, एक बंदी बनाए जाने पर भी, यह वीर अर्थात कौन, महामना मालवीय देश सेवा के व्रत को ना त्याग सका, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है 2018 में, 16, 14, 12, 10 में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पैराग्राफ एंड होता है, बढ़ते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिएगा, कि हिंदी संस्कृत आंग्लम्य भाषासु, कि हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में अश्य मतलब इनका, समान माने समान, अधिकार माने अधिकार, आश्रित माने था, कि हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं में, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं में इनका समान अधिकार था, ठीक है। हिंदी मतलब हिंदी, हिंदू मतलब हिंदू, हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान, उत्थानाय, उत्थानाय मतलब उत्थान अर्थात उन्नति के लिए, अयम माने यह, निरंतर मतलब निरंतर, प्रयत्न माने प्रयत्न, अक्रोध माने हुए। तो क्या हो जाएगा कि हिंदी और हिंदू, हिंदुस्तान की उन्नति के लिए यह निरंतर प्रयत्नशील रहे, कि उन्होंने निरंतर प्रयत्न अक्रोध माने किया, कि हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए इन्होंने लगातार प्रयत्न अक्रोध माने किया। शिक्षण एवं, तो शिक्षा मतलब शिक्षा से, एवं मतलब होता है ही, तो शिक्षा मतलब शिक्षा से, एवं मतलब ही, तो क्या हो जाएगा शिक्षा से, तो शिक्षा से ही, देशे मतलब देश का, समाजे मतलब समाचार माने और, कि शिक्षा से ही देश और समाज में, नवीना मतलब नया, प्रकाशा माने प्रकाश, उदित माने उदित होता है, कि शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश उत्तीर्ण होता है, ठीक है। आगे लिखा है श्री मालवीय वाराणसी काशी विश्वविद्यालय, कि अतः अर्थात इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय संस्थानम अक्रोता संस्थाप किया, कि इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। अश्या मतलब इसके किसके, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, अश्या मतलब इसके हिंदू विश्वविद्यालय, निर्माण है मतलब निर्माण में, कि इसके निर्माण के लिए, अयम माने इन्होंने, जना माने लोगों से, धनम माने धन, आयाचार माने मांगा, कि इसके निर्माण के लिए श्री मदन मोहन मालवीय ने लोगों से धन मांगा, ठीक है। लिखा जनाश्च मतलब और लोगों ने, मैथ से इश्मिन, मैथ से मतलब होता है विशाल, इश्मिन मतलब होता है इसकी, और लोगों ने इस विशाल, सानज्ञ नहीं यहाँ पर ज्ञानज्ञ, तो मतलब ज्ञान के यज्ञ में, प्रभुत्व मतलब बड़ी मात्रा में, धन्यम इसमें मतलब धन्य को, प्रायश्चन मतलब दिया, कि और लोगों ने इस विशाल ज्ञान के यज्ञ में बड़ी मात्रा में श्री मदन मोहन मालवीय जी को धन दिया, अर्थात पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तेन मतलब इन्होंने, निर्माता मतलब निर्माण के लिए, अयम माने यह,
तेन मतलब उसके, निर्मात मतलब निर्माण के लिए, अयम मान यह, विशाला मतलब विशाल, विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय कि यह, अर्थात तेन मतलब इसके निर्माण में यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवशीय यशम चा और श्री मालवीय की यश प्रतिमूर्ति अर्थात प्रतिमूर्ति के रूप में विवाद के मतलब सुशोभित है। क्या हो जाएगा, इसके निर्माण में यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय की यश प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। साधारण स्थिति कोपी जना, साधारण स्थिति वाला भी जन, यहाँ पर जन है, ठीक है, यहाँ पर जन है, जुन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी महत्वस्त्यान मतलब क्या हो जाएगा, महान उत्सव से, मन स्तव्य मतलब अपने विचारों से, प्रोशेषु चा और पुरुषार्थ से, असाधारण अपि असाधारण भी, कार्य माने कार्य करते माने करने में, सक्षम माने सक्षम है, कि साधारण स्थिति वाले मनुष्य भी अपने महत्व उत्साह से, अपने विचारों से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में भी सक्षम है। इतना माने यह दर्शित माने दिखा दिया है, मनीषी माने महान, मूर्धन्य माने मूढ़ अर्थात श्रेष्ठ, कि यह दिखा दिया है विद्वानों के श्रेष्ठ मालवीय जी ने, कि विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया है कि साधारण स्थिति वाले लोग भी अपने महान उत्साह से, महान अपने विचार से, अपने मन के विचार से और पुरुषार्थ से असाधारण काम को करने में भी सक्षम है। इतद एवं, इतद मतलब होता है इसीलिए, एवं मतलब यह, एवं मतलब यह, इसीलिए यह है, जनास्ता मतलब लोग, महामन्य मतलब महामनी के, इसीलिए अयम मतलब इन्हें, जनास मतलब लोग, महामन्य मतलब महामनी के, इत्युपाधिनानि मतलब इस उपाधि से, अभिधातुर आवदंत कि उन्होंने इनको इस उपाधि से, महामना की उपाधि से इनको अलंकृत किया, ठीक है। तो एतद एवं मतलब इसीलिए इनको लोगों ने महामना की उपाधि से सुशोभित किया। तो इस तरीके से आपकी ये व्याख्या हो जाएगी। आगे लिखा है महामना विद्वान वक्ता, की जो महामना मालवीय से विद्वान वक्ता है, धार्मिक नेता है। पटु मतलब होता है कुशल या फिर चतुर, पत्रकार और पत्रकार थे, कि महामना विद्वान वक्ता है ना, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परमश्य परंतु अश्य मतलब यह, परंतु इनका अश्य मतलब इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा, परंतु इनका जो सर्वोच्च गुण था वो जन सेवा था। यत्र मतलब जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, कि जहाँ कहीं भी, अयम माने यह, जनान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड़ा न पश्चात की पीड़ा में देखते, तथैव माने वहां, सा माने वह, शीघ्र मतलब शीघ्र ही, उपस्थित मतलब उपस्थित होकर, सार्वा विदित मतलब सभी प्रकार से, सहास्य मतलब और सहाय अकृत माने करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, कि महामना जो विद्वान है वो वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और क्या थे, कुशल पत्रकार थे, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा था। यत्र कुतापि की जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुख और पीड़ा में देखते, वहां वह शीघ्र उपस्थित होकर सभी तरीके से उनकी सहायता करते। प्राणी सेवा अश्य इनका स्वभाव एवं स्थित, कि प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, कि प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। अदस्माक मतलब आज, अस्माक मतलब हमारे, कि आज हमारे मध्य अनुपस्थित अपि, कि आज हमारे मध्य अनुपस्थित होकर भी, महामना मालवीय स्वयशो अमूर्त रूपन, की अमूर्त रूप से अपने यश का, अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश वित्र मतलब प्रकाश बिखेर कर, अन्य तमशी मतलब घोर अंधकार में, निम्न मंगल क्या हो जाएगा, डूबे हुए, निम्न गांध्र मतलब डूबे हुए, कि घोर अंधकार में डूबे हुए, जनान मतलब लोगों को, सन्मार्ग मतलब रास्ता, दर्शन मतलब दिखाते हुए, स्थान स्थान मतलब स्थान स्थान पर, जने जने मतलब लोगों के उपस्थित एवं उपस्थित हैं, कि आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश को बिखेरते हुए, घनघोर अंधकार में डूबे हुए लोग को रास्ता दिखाते हुए, स्थान स्थान में लोगों में क्या है, उपस्थित है, ठीक है, लोगों में उपस्थित है। इस तरीके से आपकी ये व्याख्या खत्म होती है। तो ये आपका जो संस्कृत गद्यांश वो एंड होता है, बढ़ते हैं संस्कृत पद्यांश में। तो ये श्लोक है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो जयंती मतलब होता है जयशील, ते मतलब वे, महाभाग मतलब होता है महान पुरुष, कि वे महान पुरुष जयशील होते हैं, जन सेवा परायण, प्राण मतलब होता है लीन, कि जन सेवा में
परायण अर्थात जन सेवा में लीन वे महापुरुष जयशील, अर्थात उन पुरुषों की जयकार होती है। जन्म मतलब होता है वृद्धावस्था, मृत्यु मतलब होता है मृत्यु, भय माने भय कि वृद्धावस्था और मृत्यु से भय ना अस्ति मतलब नहीं है। यशा मतलब जिनके, कीर्तनों मतलब यश रूपी शरीर के, कथित मतलब हो जाएगा भी। तो क्या हो जाएगा कि जिनके यश रूपी शरीर में बिल्कुल भी नहीं है मृत्यु और वृद्धावस्था का डर, कि जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था और मृत्यु का डर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जन सेवा परायण की जन सेवा में लीन उन महापुरुषों की जयकार होती है, जयशील होते हैं, जिनकी कीर्ति का, जिनकी यश रूपी कीर्ति जो है, जिनकी यश रूपी शरीर की जो कीर्ति है वह कभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु से नहीं डरती है। कहने का मतलब ये है कि जो महान पुरुष होते हैं वो अपना जो जीवन है जन सेवा अर्थात लोगों की सेवा में लगाते हैं, तो मरने के बाद भी उनकी कीर्ति का यशगान होता है। मरने के